जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये संध्या बेला शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्रों के साथ ही शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी के पावन मंत्र का जाप कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरा परमेश्वर। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो छोटा सा ही है और आज ही का ही है। आज यानी मैं 9 तारीख का जो सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के सामने, 9 दिसंबर का, और अभी 5:55 हुए हैं। तो संगत जी ये है कि आज मैं दोपहर में 1:30 बजे के करीब थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं लेट जाती हूँ, तो मैं सत्संग सुनते सुनते ही लेट गई। तो मेरी आंखें लग गई संगत जी, लेकिन मैं सत्संग सुन ही रही थी। तो बीच बीच में मेरी आंखें जैसे जैसे खुल रही थी मैं सत्संग सुनी जा रही थी। जो एक आंटी जी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं सपने देखने लगी और आज का जो और मैं जिस रूम में मैंने गुरुपा को रखा है, मेरा वाला पूजा वाला जो रूम है, उसी रूम में मेरा बेड है, मैं यहीं पे सो गई थी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं अपने घर में मैं गुरुपा को सबसे ज़्यादा मैं ही प्यार करती हूँ और अभी तक मेरे परिवार में मतलब हल्के-फुल्के मैं बोल सकती हूँ कि वो लोग जो जुड़े हुए हैं अभी इतना विश्वास नहीं करते हैं गुरुपा के बारे में। आई थिंक मुझे लगता है सारी संगत को पता है कि जिनके घर में अभी उनकी पूरी फैमिली गुरुपा के ऊपर विश्वास नहीं करती है तो उनका सिचुएशन क्या है, तो वही सिचुएशन मेरा भी है। मैं अपने बेटे को कहती हूँ लेकिन वो बोलता है कि मम्मी आपका गुरुपा ही सब कुछ करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे गुरुपा ही करते हैं सब कुछ और हमारे ऊपर गुरुपा का ही ब्लेसिंग्स है। वो एक पिता की तरह हमारी और आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं सोई थी और मैं जब सत्संग सुनते-सुनते मेरी नींद लग गई और मैं सडन जब उससे उठी तो मैं देख रही हूँ क्या संगत जी कि मेरे जो सपने आए थे उसमें मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा मुझसे सारी बातें शेयर करता है। तो घर में ही है और दरवाजे के पास ही वो चेयर पे बैठा हुआ है और मैं दरवाजे के मतलब जो फ्रंट गेट है हमारा, मैं वहीं पर ही खड़ी थी और वो बहुत सारी बातें बताया जा रहा, मम्मी ये, मम्मी वो, और मैं सारी बातें सुनते जा रही हूँ, सुनते जा रही हूँ, सुनते जा रही हूँ। तो एक अंकल जी के बारे में मुझे लगा कि वो कुछ और बताने जा रहा था। सडन क्या हुआ कि मुझे सुनाई पड़ा कि मम्मी गुरुपा ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। ये सारा जो काम है, ये जो चमत्कार है, ये सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं।
और मैं सपने में ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ओह माय गॉड! मेरा बेटा गुरुपा का सत्संग शेयर कर रहा है। ओह माय गॉड! मैं कितनी खुश हो गया। मेरे पा फाइनली गुरुपा ने मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया और मेरा बच्चा सत्संग शेयर कर रहा मुझसे। तो मैं बहुत खुश हो गई और उसके बाद क्या हुआ उसी वक़्त मैं दूसरे सपने में कहीं चली गई और उस सपने में क्या था कि एक कहीं पर बिल्डिंग बन रही थी, एक घर था, बहुत सुंदर था और सडन मैं अपने बेटे से बोल रही हूँ कि बेटा ये तो यहाँ घर बन रहा था और घर बनते-बनते ये लोग मंदिर बना रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सामने से जब देख रही हूँ जो गेट है तो वहाँ मंदिर जैसे ही वो डिज़ाइन किया हुआ था। तो मैं और मेरा बेटा अंदर गए तो अंदर मैं जाकर देख रही हूँ संगत जी बहुत सुंदर मतलब जो टाइल्स था चमक रहा था और एक सर्कल जैसा बना हुआ था और उसमें लाइट बहुत आ रही थी। बहुत अच्छी वाली लाइट में और मैं बहुत खुश हो गई देखकर मैंने कहा कि वाओ! इतना सुंदर मंदिर और संगत जी उस सर्कल के अंदर जहाँ जो लाइट जो चमक रही थी, उसमें शिवलिंग और बाकी देवी-देवताओं के मूर्तियाँ रखी हुई थी और मैं देख के इतनी हैरान हो गई मैंने कहा कि वाओ! इतना सुंदर शिवलिंग और इतना सुंदर मंदिर मैं बहुत खुश और इसके बाद ही क्या हुआ संगत जी कि मैं मेरी नींद खुली और नींद खुलते ही मैं गुरुपा की तरफ देखी मुड़ कर मैंने कहा कि शुक्राना गुरुपा शुक्राना आपने बहुत अच्छा वाला सपना दिखाया और मैं सचमुच में बहुत खुश हो गई मुझे लगा कि हाय गुरुपा ने मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया और मेरा मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि मेरा बच्चा सत्संग शेयर कर रहा था मुझे कि मम्मी ये गुरुपा ही कर सकते हैं गुरुजी ही सब कुछ ये चमत्कार जो है सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो संगत जी मैं उठी तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं और भी सत्संग बहुत सारी सत्संग मैंने सुना। लेकिन मैं अंदर से इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती और मुझे लगा कि नहीं आज मुझे संध्या वेला जो अपना ये छोटा-सा, प्यारा-सा और बहुत अच्छा वाला जो मैं सपना देखी जो गुरुपा के ब्लेसिंग से, तो मुझे ये सत्संग आप सभी के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो ये था मेरा छोटा-सा, प्यारा-सा शुकराना सत्संग। लव यू गुरुपा, क्यूटी मेरे गुरुपा सचमुच बहुत क्यूटी है। मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी सचमुच गुरुपा के आने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल गई है। आज मैं ये सत्संग सुन रही थी तो उसमें आंटी जी बता रही थी उनकी पार्लर थी। तो वो बता रही थी कि पहले मैं बहुत रोती थी। तो सचमुच हम सारी बहुत सारी संगत हैं, जो हम शायद बहुत इमोशनल हैं अभी भी, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम इमोशनल नहीं हैं। इमोशनल है लेकिन जो हम बात-बात पे रो देते थे, लोगों के सामने हमारी आँखों से आँसू निकल जाते थे और हम उनके सामने मतलब रो कर अपनी सारी बातें कर देते थे। लेकिन गुरुपा ने जब हमें कहा कि हमें किसी के सामने नहीं रोना है और अपनी बातों को ही हर किसी से शेयर नहीं करनी है, तो वो जो एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर आई है, वो बहुत पॉजिटिव है और क्या बोलूँ संगत जी मेरे अंदर भी है कि अब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग अपने आप को अंदर से फील करती हूँ संगत जी कि मैं गुरुपा से यही करती हूँ कि गुरुपा अगर मैं रोऊं तो यहीं पर आपके सामने आपके स्वरूप के सामने मंदिर में भगवान सभी देवी देवताओं से ये कहते हैं कि मेरी आंखों से अगर आंसू निकले तो यहीं तक सीमित हो वो इसके बाहर कोई ना मेरी आँखों के आँसू को कोई ना देख पाए। अंदर से मुझे इतना अंदर से सचमुच आज मैं सुबह भी गुरुपा से मैं बहुत लड़ी, मेरा मन भारी था तो मैं गुरुपा से लड़ी और गुरुपा से मैंने कहा कि गुरुपा आप मेरे पिता हैं। मुझे कभी माँ-बाप का प्यार नहीं मिला, सास-ससुर का भी प्यार नहीं मिला और हस्बैंड का प्यार था बट वो भी अब नहीं रहे। तो सॉरी संगत जी, प्यार की कमी तो बहुत महसूस होती है। लेकिन गुरुपा जब आए और गुरुपा ने जब एक पिता के रूप में जब मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और मैंने उनको पिता के रूप में देखा तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं क्यों ना अपने गुरुपा से क्यों ना लड़ूँ मैं। अपने पिता से एक बेटी लड़ सकती है, अपने मन की जो भी बातें वो पिता से ही शेयर कर सकती है। और मैं पूरी हक के साथ मैं भोले बाबा को भी बोलती बाबा मैं आपसे ही लड़ूँगी। माता रानी को काली माता रानी को भी कहती माँ मैं आपसे ही लड़ूँगी, मुझे पूरा हक है। आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे। आप मेरे माता-पिता हैं गुरुपा, मैं आपसे किसी भी चीज़ के लिए जिद भी कर सकती हूँ, लड़ भी सकती हूँ गुरुपा। तो एक पता नहीं क्यों बहुत हक सा नहीं होता जैसे एक बेटी को अपने पिता के ऊपर कितना हक होता है कि वो पूरी हक के साथ वो अपने पिता से कुछ भी बातों को बोल सकते, वही हक मुझे अपने गुरुपा से मिला। और मैं पूरे हक के साथ गुरुपा से कोई भी बातें शेयर करती लड़ती हूँ। मैंने कहा भी गुरुपा कि मैं गुरुपा आपसे ही लड़ूँगी और आपसे ही सारी बातें मुझे करनी है।
तो बस यही था मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के दौरान या बोलने के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं गुरुपा से तो विशेषकर क्षमा चाहती हूँ, और आप सभी से भी मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं गुरुजी के ये पावन मंत्र के साथ ही मैं अपने जो नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है उसकी तैयारी करूँगी। तो आप सभी फिर से मेरे साथ एक बार गुरुजी के पावन मंत्र का प्लीज़ जाप कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरा परमेश्वर। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के सामने समक्ष बैठ के अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा, अगर मैं कुछ भूल चूक हो जाती तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, साई साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं एक बहुत अच्छा अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से अरदास करती थी, गुरुपा मेरे को आपके सत्संग में जाना है, गुरुपा मेरे को लंगर प्रसाद खा के आना है, गुरुपा मेरे को प्लीज़ आप सत्संग में बुला लो। गुरुपा से मैंने बहुत अरदास करी, गुरुपा ने आखिर मेरी सुन ली। अपनी प्यारी बेटी को गुरुपा ने सत्संग में बुलाया। अभी हमारे पानीपत में रेड वेलवेट रिजॉर्ट में एक सत्संग हुआ था, कल संडे की बात है। कल संडे को शुक्राना वहाँ बहुत प्यारा सत्संग हुआ था गुरु जी का। हम गए थे वहाँ पे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गुरु जी का स्वरूप वहाँ, इतने सुंदर सुंदर गुरु जी की बहुत अच्छी वहाँ पे फूलों से डेकोरेशन कर रखी थी, बहुत बहुत अच्छा कर रखा था। गुरुपा हम जाते हैं, हम गए, मैंने अपने अंकल जी को नहीं बताया था, मैं और मेरी बेटी गए थे। मैं चुपचाप गई थी, मैंने कहा था अंकल जी मगर मेरी सुन लेंगे सत्संग। मैंने कह दिया मैं सत्संग में जाऊँगी तो मुझे जाने नहीं देंगे। मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरुपा वो जब तक मैं आऊँ, जब तक वो आए ना बस घर पे, वो शाम को ही आए गुरुपा। और मैं सुबह का सत्संग था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सत्संग था। मैं अपने घर आराम से आ गई। जब मैं वहाँ हम गए आश्रम में गुरु जी के, वहाँ पे सत्संग था बहुत अच्छा। तो वहाँ में जाके पहले कॉफ़ी प्रसाद मिली, जल प्रसाद मिला, कॉफ़ी प्रसाद मिली। हमने कॉफ़ी प्रसाद पिया, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हमने गुरुजी के हम लाइन में लगे, गुरुजी के हमने मत्था टेका, हमने दर्शन किए। मैं लाइन में लगी थी तो गुरुजी कहती, गुरुपा आप ना मेरे को यहीं बैठा लेना अपने पास ही। तो बस हमने जैसे ही मत्था टेका तो वहीं पे ही गद्दा बिछा हुआ था, गद्दे लगे हुए थे, वहाँ पे सीटें लगी हुई थी सबकी। वहीं पे जो संगत खड़ी थी, जो पहरेदार थे गुरुजी के, उन्होंने मेरे को वहीं बैठा दिया। कहते हैं आंटी आप यहाँ बैठो। तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ, गुरुपा आपने तो मेरी बहुत जल्दी सुन ली। गुरुपा आपने तो अपने चरणों में बैठा लिया मुझे। फिर वहाँ पे बहुत अच्छे भजन, गुरबानी इतने सुंदर सुंदर, बहुत बहुत जी लगा, बहुत मन लगा। और आंखों में गुरुजी को देख के, गुरुजी आज आपने अपनी बेटी को बुला ही लिया, मेरा मन थोड़ा भावुक हो गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। गुरुपा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना जो आपने मेरे को अपने सत्संग में बुलाया। गुरुपा बहुत अच्छा था, वहाँ पे बहुत आनंद आया। वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप सब कुछ चला, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए, कान्हा जी के, गणेश जी के, भोले बाबा के, बहुत सुंदर लगा। फिर गुरुपा ने हमारे ऊपर 2 बार हल्की हल्की एकदम मेरे को हुआ जैसे गुरुपा ने वो गुरुपा सॉरी संगत जी, गुरुपा अपनी क्या कहते हैं बौछार करते हैं ना गुरुपा अपनी संगत को, तो उन्होंने वो हमारे ऊपर करी। फिर 2 बार फिर हमने जैसी गुरुजी की आरती हुई तो मैंने गुरुजी से कहा मन में ही, गुरुजी गुरुपा मैं भी आपकी आरती करना चाहती हूँ, आप मुझे भी मौका दे दो प्लीज़। गुरुपा तो उन जो पहरेदार थे जो संगत जो खड़ी थी वहाँ पे गुरुजी के,
तो हमने उठाया, आंटी उन्होंने इशारा किया, आप भी उठो, आप भी उठो। तो हमने उठे, बहुत अच्छे से गुरपा की आरती भी करी। हमें बहुत प्रसन्न हुआ मन की गुरपा ने देखो अब क्या यार कितना अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम मैं सत्संग में गई हूँ। गुरपा ने इतना अच्छा सत्संग था, मैं गई, मेरे को आगे बिठाया अपने पास, अपने चरणों के पास बिठाया गुरपा ने। गुरपा ने कहा मेरी बेटी है तू, मैं तेरे को अपने पास ही बिठाऊंगा, मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है तू। गुरपा हमारा इतना साथ देते हैं, इतना मन खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ सत्संग में आके, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से स्वर्ग में आ गए हूँ। जब हम बैठे थे ना, गृह गृहस्थी सब कुछ भूल गए थे एक तरह से। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और गुरपा ने वहाँ पे सबको, फिर उसके बाद गुरपा का जो सत्संग जब खत्म हो गया था, तो वहाँ पे बहुत वो हल्की सी अमृत वर्षा हुई। हाँ संगत जी, मैं बोलफकड़ हो गई हूँ। फिर अमृत वर्षा हुई, और अमृत वर्षा हुई थी, फिर एकदम तेज बारिश हो गई हल्की हल्की। फिर सब अंदर की तरफ भागे। फिर वहाँ पे जाके सबको लंगर प्रसाद मिलना शुरू हुआ। तो फिर हम बाहर की तरफ आए, फिर हमें लंगर प्रसाद मिला गुरपा का। जैसे मैंने सोचा था ना, गुरुजी मैं तो लंगर प्रसाद खा के आऊंगी, प्लीज आपका आप मुझे लंगर प्रसाद जरूर खिला देना गुरपा। आपके प्रसाद से तो पता नहीं कितनी बीमारियां दूर होती हैं गुरपा। मेरे भी जो दिक्कत है ना, जो मेरी दिक्कत है वो गुरपा आप दूर करोगे, मुझे पता है। आप ही मेरे को, आप पे पूरा भरोसा है मेरे गुरपा। आप मेरी बीमारी जड़ से काटोगे, मुझे पता है। मेरे यूट्रस में रसोली है, पर मैंने अभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, कराऊंगी गुरपा। सॉरी, मैं अभी दिल्ली गई थी, जब पीछे भी कहती मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं गुरुजी अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, पर कराऊंगी गुरुजी मैं। बिल्कुल आप ही करवाओगे, अपने आप ही सब कुछ करवाओगे अपना हाथ पकड़ के। वहाँ हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद में मटर पनीर, आलू गोभी, कड़ा प्रसाद, चटनी, रोटी और उड़द चने की दाल। इतना अच्छा प्रसाद था, इतना अच्छा प्रसाद था संगत जी, मन खुश हो गया। मेरी बेटी कहती है मम्मी मैं तो और खाऊंगी, मेरा सिर्फ पेट नहीं भरा। मैंने कहा अब तो खा लिया, प्रसाद है, कुछ नहीं होता, जितना था गुरुजी ने दिया हमें उतना ही हमारे भाग में था, खा लिया हमने। कहते नहीं मैं तो लाइन में लगूंगी, तो लाइन बहुत लंबी थी। फिर उसके बाद जब हम लास्ट मोमेंट पे, एक हमारे संगत जी जो आंटी जी गई थी, उन्होंने लंगर प्रसाद ले लिया मेरी बेटी के लिए, फिर वो उन्होंने बाहर खाया। गुरु का अनंत शुक्राना, गुरु का कोटि कोटि नमन। मैं आपको जितना शुक्राना करूं मेरे पापा उतना कम है। आप पापा, आपने अपनी बच्ची को बुलाया, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों गुना बार शुक्राना, लाखों लाखों बार शुक्राना। जितना आपका शुक्राना करूं उतना कम है गुरपा। आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, बहुत बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरपा। मन इतना खुश हो गया आपको देख के। देखो मेरे पापा बैठे हैं वहाँ पे, पापा ने अपनी बेटी को बुला ही दिया कि देखो आजा बेटी, आजा बेटा तू भी आजा सत्संग में। गुरपा आपका जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है गुरपा। मेरे को कितने कितने टाइम से मैं सोचती थी गुरु जी का सत्संग कैसे होता है, मैं जाऊंगी, कैसा होता है, मैं भी देखना चाहती हूँ। पर गुरु जी ने बस हमारी सुनी ली। गुरपा आपका कोटि कोटि नमन। पापा जी आपको लव यू लव यू लव यू, बहुत प्यार करती हूँ, आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरपा, बहुत प्यार करती हूँ गुरपा। आप अपना हाथ पकड़ के सारा काम कराते हो, सारा काम करा देते हो हमारा, अपना हाथ पकड़वा के सारा सारा काम कराते हो गुरपा। आप हमारा पग पग पे साथ देते हो, आप ही हमारी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, आप ही हमारा सब कुछ करते हो गुरपा। इतना विश्वास है। बस जो मेरे अंकल जी है ना, और मेरा बेटा है, वो भी मानते नहीं है थोड़ा, वो भी आपकी कृपा जब होएगी ना, वो भी मानने लग जाएंगे आपको। बस गुरपा अंकल जी तो अब आपको जब मैं कुछ कहती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं, वो इतना कुछ कहते नहीं है। पहले तो बड़ा चिल्लाते थे कि कौन गुरुजी है, कौन गुरुजी। अब वो थोड़ा शांत रहते हैं, अब वो इतना नहीं बोलते गुरपा। आप मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरपा, आप उनको जोड़ लेना, मेरे बेटे और मेरे अंकल जी को आप खुद जोड़ लेना। मैं तो चाहती हूँ गुरपा बस आपका हाथ सर पे बना रहे, आप अपनी बेटी का कभी हाथ मत छोड़ना। अगर मैं कभी भूल जाऊं ना गुरपा गलती से भी, तो आप मत छोड़ना मेरा हाथ गुरपा, आप मेरा हमेशा साथ रहना। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती, मेरे गुरुपा हैं, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती किसी भी चीज की। गुरपा को मैंने सब कुछ सौंप रखा है गुरपा, आप ही करोगे, आपका घर है, आप ही संभाल लोगे सब कुछ। अब बस बेझिझक होके मैं बस अपनी लाइफ जीती हूँ गुरपा। आप हमारे साथ हो तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है गुरपा, पूरा विश्वास है पापा जी आप पे।
बस आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बनाए रखना गुरुपा, और सारी साथ संगत पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जो ये सत्संग सुने, जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको भरपूर ब्लेसिंग देना। उनके परिवार में सुख समृद्धि हो, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। उनका बहुत अच्छा भाग्य है जो आपकी वो सत्संग शेयर करते हैं। आपने बहुत अच्छी उनको आशीर्वाद दे रखा, ब्लेसिंग दे रखी है गुरुपा, उन पे ऐसे ही बनाए रखना। अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। ये आज मेरा 9 दिसंबर का सत्संग है। ये मैं कल 8 दिसंबर पे गई थी गुरु जी के सत्संग में। प्लीज़ अंकल जी शेयर कर देना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सास है को जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी के इतने टाइम से मैसेज आ रहे थे, तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। गुरु जी ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ आज तक मुझे मिला है अपनी लाइफ में। उस चीज़ के लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना अदा करूँगी। बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और आगे भी मुझे पता है गुरु जी मुझे वो सब देंगे जो जिसकी मैं हकदार हूँ, और जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मैं बहुत मेहनत करूँगी। मुझे पता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है अपनी लाइफ में। मैं अपने करियर में इतनी मेहनत करना चाहती हूँ, इतनी मेहनत करूँगी, और मैं अपने करियर में मेहनत कर भी रही हूँ। और मुझे पता है कि जो इंसान मेहनत करता है उसको तो उसके साथ तो हमेशा रहते ही है गुरु बा। और मैं हमेशा मेरे को हमेशा ये रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, गुरुजी मेरे साथ रहें, गुरुजी मेरे साथ खड़े हों, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे हमेशा। उनका हाथ मेरे सिर पे रखा रहे, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे को मेरे गुरुजी चाहिए अपनी लाइफ में। वो तो सबसे ऊपर है। ये समझ लो कि वो मेरे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे अपने भी हमें वो उन अपनों से भी हमें वो प्यार नहीं मिल पाता, तो जो हमें गुरु से मिलता है, जो अपनापन हमें गुरु से मिलता है, गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए तब से मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। टोटली। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हर टाइप के दिन आते हैं, हर तरह के दिन आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो मेरे भी लाइफ में बहुत मतलब मैंने भी ऐसा बहुत बेकार भी समय देखा है अपनी लाइफ में पहले। तो मुझे गुरुजी ने ही संभाला है, और अ, मेरी मॉम ने मुझे बहुत संभाला है, और मेरे गुरुजी बस मेरी लाइफ में 2 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं। और तो कोई नहीं है, मेरे फादर नहीं है। वो वैसे नहीं है बट वैसे मेरे साथ हैं हमेशा। वो फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है बट हाँ, वो वैसे मेरे साथ हमेशा रहेंगे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो मेरे गुरुजी ने मेरे को हमेशा सँभाला है, मेरे गुरुजी ही सब देख रहे हैं, उन्हीं की वज़ह से सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में। मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ अपने केवल और केवल अपने गुरुजी की वज़ह से। गुरुजी मेरे को पल-पल समझाते हैं, मैसेज के थ्रू पल-पल मुझे इशारा देते हैं हर बात का, पल-पल मेरे को सही राह दिखाते हैं लाइफ में। ऐसे नहीं ये कर, वो कर, और
ये ठीक नहीं है तेरे लिए। और मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में जो लोग भी गलत आते हैं उन्हें गुरुजी मेरी लाइफ से निकाल देते हैं। मेरी लाइफ में अच्छे लोगों को ही स्टे रह पाते हैं, मेरी लाइफ में अच्छे लोग ही रह पाते हैं। जो मेरे साथ गलत करने आते हैं वो चले जाते हैं मेरी लाइफ से जल्दी। तो इस चीज़ की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी के लिए। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, उतना कम है। मैं जितना अपने गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। और मैंने देखा है कि जो लोग मेरे साथ गलत करते हैं उन्हें एक ना एक दिन मिल जाता है कि वो उन्होंने मेरे साथ गलत किया था, उसका फल उन्हें एक ना एक दिन मिल ही जाता है। बस गुरुजी ये कहते हैं कि तू जवाब मत दे, मैं जवाब दूंगा इन सब का। जो भी तेरे लिए गलत बोल रहे हैं, जो भी तेरे साथ गलत कर रहे हैं, तू कुछ मत बोल, इन सब का जवाब मैं दूंगा। तो बस मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है और आगे भी मैं सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। मेरी लाइफ में सब कुछ है मेरे पास। और आगे भी मेरी शादी वादी की मेरी मॉम को ज़्यादा टेंशन रहती है। तो बस मैं उनसे यही बोलती हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी मेरी शादी भी वही कराएंगे और लड़का भी वही ढूंढेंगे। और लड़का भी और शादी भी वही कराएंगे और फैमिली भी वही ढूंढेंगे। तो अच्छा ही होगा सब, आप टेंशन मत लो। जब अब गुरुजी यहाँ तक गुरुजी ने सब अच्छा किया है तो आगे भी गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। तो मैं इस चीज़ की बहुत 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 शुक्राना अदा करूँगी कि गुरुजी ने मेरे को मतलब ऐसे टाइम से निकाला और फिर यहाँ तक लेकर आए हैं। गुरुजी बस ये बोलते हैं कि पीछे मुड़ के मत देख, बस अब तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही जा, आगे शिखर तक पहुँच। और मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता। और मैं सच में दिल से गुरुजी को फ़ील कर सकती हूँ। मैं दिल से गुरुजी को फ़ील करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे गुरु मेरे साथ में है, मेरा कोई गलत नहीं कर सकता। और इस वजह से मैं इतने मतलब अननोन जगह, मतलब इतनी सिटी में अकेले में रह रही हूँ अपने गुरुजी की वजह से। मैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, तो मैं उनके साथ इसलिए मैं अकेले रह रही हूँ। मुझे पता है मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मैं मुझे बिल्कुल भी अकेला फ़ील नहीं होता है यहाँ पे। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं और कौन और क्या ही चाहिए मेरे को। जब मेरे साथ मेरे गुरु हैं तो उसके अलावा उनसे ज़्यादा बड़ा तो कोई भी नहीं है मेरे लिए। तो और क्या ही चाहिए मेरे को। और फेक लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। ऑलरेडी बहुत सारे फेक लोग, नकली लोग मेरी लाइफ में आके जा चुके हैं। तो अब मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बस मुझे अच्छे लोगों की अपनी लाइफ में ज़रूरत है, जो मुझे दिल से अपनाए और लाइफ टाइम प्यार करे। ऐसे नहीं है कि आज है कल नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। टेम्परेरी वाले लोग नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, मुझे परमानेंट लोग चाहिए अपनी लाइफ में। और टेम्परेरी लोगों का मैं वैसे भी क्या ही करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम एक्चुअली है भी नहीं अपनी लाइफ में कि मैं टेम्परेरी लोगों पे इन्वेस्ट करूँ वो टाइम। मेरा जो टाइम है मैं वो बहुत समझती हूँ कि बहुत कीमती टाइम है, तो मैं उसमें केवल अपने गुरु को याद करती हूँ और अपनी फैमिली को याद करती हूँ। बस मुझे और आने वाली जो भी मेरी फैमिली होगी वो गुरुजी की कृपा से वो भी अच्छी ही होगी। क्योंकि सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, तो अब गुरुजी ही करेंगे। तो गुरुजी सॉरी गुरुजी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, बेस्ट ही करेंगे मेरे लिए। गुरुजी जो भी करेंगे, जहाँ भी रिश्ता करेंगे, बेस्ट ही होगा वो मेरे लिए। तो मैं इतना ज़्यादा अब सोचती नहीं हूँ, बस मैं गुरुजी को साथ में लेके चलती हूँ और मेरे सारे काम मुझे पता है मेरे गुरु ही करेंगे, मेरे गुरुजी ही करेंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना अदा कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी का अपने जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, उतना कम है। मतलब वो 1% भी नहीं है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी लाइफ में इतना कुछ किया है उन्होंने कि मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और वही मेरे को, उन्होंने ही मेरे को संभाल रखा है। मैं यहाँ पे, अब मेरी फैमिली मुझसे इतना दूर है तो मैं वही मुझे संभालते हैं। मैं रोती हूँ, हंसती हूँ, कुछ भी, कभी सैड होती हूँ, कभी
दुखी भी होती हूँ, परेशान भी होती हूँ, टेंशन भी होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो मेरे गुरुजी ही मुझे सँभालते हैं। अब फैमिली से आप हर बार शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये लगता है कि भई फैमिली परेशान होगी हमारी वजह से फालतू में, इससे अच्छा है कि आप शेयर ही नहीं करो। आप अकेले ही झेल लो चीज़ों को। तो इतने दिन से मैं अकेले ही झेलती हुई आ रही थी चीज़ों को। और अब ये है कि मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ में, तो बस ये है कि मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे कुछ भी बताती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे घर वाले परेशान होंगे, उससे अच्छा है कि मैं अपने तक ही रखूँ चीज़ों को, बातों को। तो इस वज़ह से मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सँभालते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से फालतू में कोई परेशान हो। पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है लाइफ़ में, तो मैं अब नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से कोई दुखी हो या परेशान हो। और ना ही मैं अब किसी से लड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में बस आगे बढ़ना चाहती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मैं उन्हें मतलब उनकी तरफ मैं देखना भी नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ, गुरुजी उन लोगों को मेरी लाइफ़ से निकाल दो, और निकल तो चुके ही हैं वो लोग मेरी लाइफ़ से। उन लोगों को मैं बिल्कुल भूल जाऊँ। वो मुझे एक दिन भी, एक 1% भी याद ना आए कभी लाइफ़ में। और मेरी लाइफ़ मैं आगे बढ़ती चली जाऊँ, अपनी लाइफ़ में मेहनत करती चली जाऊँ। मेरी लाइफ़ इतनी बिज़ी कर दो, इतनी बिज़ी कर दो कि गलत लोगों के बारे में सोचने का भी मेरे को टाइम ना मिले। मैं बस ये चाहती हूँ, और आगे जाके मेरी लाइफ़ सेटल हो जाए, क्योंकि मेरी मॉम को ज़्यादा चिंता रहती है मेरी लाइफ़ की, मेरी शादी की। तो बस ये है कि उनकी सुन लें गुरुजी। और मुझे इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं मेरा सारा फ़ोकस उस पे, मेरे करियर पे ही रहता है, मेरी जॉब पे ही रहता है। तो मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ शादी-वादी के बारे में। बस ये है कि मगर हाँ, मेरी मॉम को रहता है चिंता ज़्यादा। तो बस गुरुजी उनकी सुन लें, और मेरे साथ तो गुरुजी हैं ही। तो मुझे तो पता है कि गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं हर टाइम, हर समय, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट। तो मैं तो टेंशन लेती नहीं हूँ कैसे भी अपनी लाइफ़ में, और मैं किसी का गलत करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुजी हैं सब देखने के लिए। जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं उन्हें भी देख लेंगे वो, और जो मेरा गलत चाह रहे हैं उन्हें भी देख लेंगे। तो भई अब मैं बस मेरा ऐसा-सा नेचर हो गया, बस मैं नेगेटिव लोगों को इग्नोर करती हूँ अपनी लाइफ़ में, बस और कुछ नहीं। इग्नोर कर देती हूँ, बिल्कुल टोटली इग्नोर मार देती हूँ ऐसे लोगों को, बस। मेरे साथ ये है। और अ, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत-बहुत शुकराना संगत जी। संगत जी ने पहले भी बहुत सत्संग शेयर किए हैं यूट्यूब पे, उनका बहुत-बहुत शुकराना। उनको गुरुजी हमेशा खुश रखें, उनकी हर मनोकामना पूरी करें। जैसे गुरुजी ने मेरी हर मनोकामना पूरी की है, और आगे भी करेंगे। और बस मेरा यही रहता है कि सब खुश रहें, कोई दुखी ना रहे अपनी लाइफ़ में, और कोई किसी का गलत ना करे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं आए किसी के सामने कि किसी का गलत करना पड़े, किसी को भी। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि कुछ लोगों में दिमाग नहीं है, उन्हें दिमाग दें, गुरुजी सही-गलत पहचानने की इतनी शक्ति दें लोगों को। बस यही है मेरा, और मुझे सँभाले रखें, मेरे साथ हमेशा रहें, बस मैं यही चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ़ में। और मुझे चाहिए बस मेरे गुरु का साथ चाहिए। अब गुरुजी मेरे साथ हैं ऑलरेडी, तो मुझे वैसे ही सब कुछ मिलेगा, मुझे माँगने की क्या ही ज़रूरत है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छे गुरु हैं, मुझे और क्या चाहिए? मेरे पास सब तो है ऑलरेडी। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही वो करती हूँ, फिनिश करती हूँ। बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अमृत वेला पे शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए मैं और सारी संगत जी के लिए कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे को आदेश दिए हुए हैं कि शुक्राना सत्संग अमृत वेला पे किया कर। तो संगत जी, कल का मेरा मिस हो गया था, कल मैं उठ नहीं पाई किसी वजह से और आज फिर मैं दोबारा करने लगी हूँ। संगत जी, ये बताते हुए कि जब हम परसों सैर करने गए थे तो मेरे को 2 कुत्ते मुझे एक कुत्ता दिखा, तो हम सैर करते-करते चले जा रहे थे तो वो कुत्ता हमारे साथ-साथ बिल्कुल व्हाइट कलर का कुत्ता था तो हमारे साथ-साथ चलने लगा संगत जी। तो मैंने आंटी को बोला कि हमने तो कुछ लाया नहीं हुआ, तो फिर मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो आप हमारे पास तो कुछ नहीं है अभी देने को, तो आप हमारे साथ मत आओ अभी तो हम ना कल आएँगे तो कुछ ले आएँगे खाने को। तो संगत जी वो थोड़ी देर के बाद देखा हमने तो कुत्ता वहीं पर रुक गया। तो मैंने आंटी को बोला हो ना हो जो गुरुजी थे। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आप किसी भी बेस में हमें दर्शन देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं सैर करने के लिए जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी साथ चलो और आप भी हमारे साथ सैर करना और अपने होने का एहसास बताना और गुरुजी साथ ही ले जाना और साथ ही घर में आना। तो गुरुजी हमारे ऐसे ही करते हैं, गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं संगत जी। फिर संगत जी एक और बात बताती हूँ कि जब मैं आज चाय आज मैंने जैसे शाम की जोत जलाई ना संगत जी, जैसे ही मैंने जोत जगाई 2 मिनट के लिए मैं किचन में गई हूँ, मैंने आके जोत देखा, तो मैंने देखा कि जोत में कुछ बन रहा है। तो संगत जी मैंने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करी, मैं फ़ोटो क्लिक करने से पहले ही मुझे पता लग गया था, मुझे दर्शन हुए थे कि गुरुजी जोत में आए हुए हैं। तो संगत जी इतने प्यारे दर्शन गुरुजी जोत में आए हुए थे, पूरे बने हुए थे, पूरे जोत में दर्शन दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बड़े प्यारे हो गुरुजी, आप बहुत दर्शन देते हो। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है ये, लेकिन मेरा वो सत्संग शेयर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, गुरुजी की शायद कृपा नहीं हुई अभी। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के साथ गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, उसके पहले की बात बता रही हूँ, अभी जोड़ा नहीं था। तो संगत जी गर्मियों के दिनों में मेरे को इतने चक्कर आते थे, जबकि मैं सब कुछ खाती-पीती थी, फिर भी मैं जैसे बेड पे लेटती थी, तो मुझे चक्कर आ जाते थे संगत जी, ऐसे लगता था कि जैसे मेरी जान निकल रही है। तो आँखों के आगे संगत जी ऐसे लहर दौड़ती थी और मैं सबको बुलाती मैं अंकल को बोलती थी, "कभी कहीं मत जाना, मुझे पकड़ लो।" तो उस दिनों के बाद मुझे फिर उसके बाद संगत जी मेरे को हॉस्पिटल लेके जाया जाता था। मैं वहाँ पर वो इंजेक्शन वगैरह लगे थे, उनको भी पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। तो संगत जी वो इंजेक्शन लगा के मुझे घर भेज देते थे थोड़ी देर लिटा के। और संगत जी ये काफ़ी टाइम मेरे साथ होता रहा। तो ये गुरुजी कहते हैं कि तब भी मैं तेरे साथ था और अब भी मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे नहीं पता था संगत जी कि पहले मेरे गुरुजी मेरे साथ ही थे। तो संगत जी जैसे पहले ही ऐसे होता था मेरे हाथों की तलियों में जैसे हाथ सो जाते थे, हाथों फिंगर्स पे, हाथों की उँगलियों पे सॉरी सोनी जी। तो कीड़ियाँ चलती थी, ऐसे सर-सर करती थी फिंगर्स, तो मैं ना इतनी ज़ोर से हाथ अपने मरोड़ती थी, इतना बुरा लगता था। हाथ ऐसे छटकना, हाथ बहुत छटकती थी मेरी जे किसी भी तरीके मेरे हाथ ठीक हो जाएँ, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और संगत जी फिर मैं पानी गर्म करके उसके हाथ उसके उस पानी के बीच भी अपने हाथ रखती थी ताकि मेरे जे हाथ जो सुन्न हो जाते हैं, वो ठीक हो जाएँ। संगत जी लेकिन
वो थोड़ी देर के लिए ठीक होते थे, फिर भी वो रूटीन में हो जाते थे। रूटीन में चक्कर आना, मैंने गिर जाना, बहुत सारा कुछ मैंने ये सब झेला है संगत जी। और संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है संगत जी, तब से मुझे ना कोई चक्कर आए हैं, ना कोई मेरी फिंगर्स, ना कोई मेरी उँगलियों में कुछ कीड़ियाँ लड़ी हैं या सुन्न हुई हैं, कुछ नहीं है। मेरे गुरुजी की इतनी कृपा है कि सब ठीक है। बस ये मेरी टाँग अभी तक भी नहीं ठीक हुई संगत जी, मेरे घुटने में बहुत दर्द है। गुरुजी शायद मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, कोई बात नहीं गुरुजी, आपको जो जैसे चलाना है, हमें जैसे रखना है वैसे रखो, बस हमें ठीक रखना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने ये बोला था कि मेरा तेल जो जोत में से मैंने संगत के ज़रिए सुना था, सत्संग सुनाया था गुरुजी ने कि जो जोत में तेल बचता है, वो थोड़ा लेके अपने लातों में जहाँ भी आपको दर्द है, वहाँ वो लगा लो, उसको हल्का-सा मालिश करके लगा लो। तो संगत जी, वो थोड़ा रात को बचा था, रात को तेल बचा था संगत जी, तो वो मैंने लेके कोली में कर लिया था, तो मैंने वो लेके तो अपने लात में लगाया और गोड्डे में भी लगाया। तो संगत जी, मेरे को उस टाइम बहुत रिलीफ मिला था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत फ़र्क भी पड़ा था मुझे। लेकिन संगत जी, सवेरे-सवेरे मेरे गोड्डे में इतनी दर्द होती है कि सवेरे-सवेरे ऐसा 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 है कि सवेरे-सवेरे मेरे से उठा भी नहीं जाता। फिर भी मेरे गुरु महाराज मुझे उठा देते हैं कि बेटा उठ जा, शुकराना करना है और अमृत वेला करना है। तो मैं आज संगत जी 3:30 बज गए, वैसे मैं 3 बजे उठती थी, तो 3:30 बज गए थे। मैं 3:30 बजे पहले अमृत वेला करा, फिर मैंने कहा चलो शुकराना भी कर देती हूँ। इस टाइम बिल्कुल शोर नहीं होता, तो मैं शुकराना सत्संग कर देती हूँ। संगत जी, जोत में तो गुरुजी हर रोज़ दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, जब मैं रात को रोटी बनाने लगी, मैं तेल गरम कर रही थी संगत जी, अभी तेल सिम पे गरम हो रहा था। मैंने व्हाइट चने बनाने थे संगत जी, मैं तेल गरम कर रही थी मसाला भूनने के लिए, तो मैंने देखा कि तेल में, गरम-गरम तेल में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। मैंने फटाफट क्लिक करी, मैंने कहा गुरुजी, आपने तेल में भी दर्शन दिए, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, मेरे अंग-संग रहना गुरुजी, मेरे अंग-संग सहाय रहते हो गुरुजी। आप बताते हो कि मैं तेरे आस-पास हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तो गुरुजी, ये तो मुझे पता है कि आप मेरे आस-पास ही हो, आप मेरे आस-पास ही रहना, मेरे संग रहना गुरुजी, कभी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरे घर में विराजमान है, शुकराना गुरुजी, शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे दाता, शुकराना मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए। गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जैसे आप मेरे साथ रहते हो, मेरे पे इतनी आपने ब्लेसिंगें दी हुई हैं, इतने दर्शन दिए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप हर संगत को अपने दर्शन दो, हर संगत पे अपनी कृपा बरसाओ। जो भी संगत बीमार है उसको ठीक करो, जिसको जो चाहिए उसको वो दो गुरुजी, आप बहुत कृपालु हो। आप चाहो तो आप सब कुछ दे सकते हो, वो सबका भला करो गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मेरे से माँगो मत, मुझे मानो। तो संगत जी, हम गुरुजी से नहीं माँगते हैं, हम बस मानते हैं। लेकिन कभी-कभी गुरुजी को मैं ये बोल देती हूँ कि गुरुजी, मुझे ठीक कर दो, मेरा बच्चा बीमार है, उसको ठीक कर दो। तो संगत जी, मेरी बेटी का बेटा भी बहुत बीमार था, 4 दिन से बहुत बीमार था। तो मैंने गुरुजी के आगे बैठ के जोत जगा के अरदास करी कि गुरुजी, उसको ठीक कर देना। तो संगत जी, उसको ज़्यादा मेरे से कोई ना मिले कुछ भी, हॉस्पिटल जाके तो संगत जी थोड़ा बहुत ही हुआ, उसको कान पे इन्फेक्शन आई, तो जो गुरुजी ने उससे ठीक करी। तो संगत जी, मैंने आज बेटी को फ़ोन करी थी, बेटी का फ़ोन नहीं लगा आज, तो मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तो मैंने गुरुजी से बोला कि पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन उठा रही, बेटा ठीक होना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी आप उसका ध्यान रखना, और आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है गुरुजी, जो आप करोगे वो ही सब ठीक होता है। मैं तो गुरुजी पे आँख बंद करके विश्वास करती हूँ कि संगत जी, गुरुजी ही हैं हमारे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, हर किसी के साथ मेरे गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी, मैंने अपने गुरुजी पे सरेंडर करा हुआ है। मैंने कहा है गुरुजी, जो करना है आपने करना ही, आप ही उनके डॉक्टर हो, आप ही उनको दवाई देना, आप ही ने करना है। आप अपना बच्चों का ध्यान रखना और सबको ठीक रखना गुरुजी। जहाँ भी ज़रूरत पड़े गुरुजी भाग के जाते हैं और उनको ठीक करके आते हैं। शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी, इतना सब करने के लिए शुकराना गुरुजी।
गुरुजी अगर आप ना होते तो हम क्या करते? हम तो ये सोचते रहते कि हमें आपने अच्छे मौके पे संभाल लिया गुरुजी, वरना हम किसी किसी काम के नहीं थे। जो भी लोगों ने तो हमें मारने के लिए कोई भी राह नहीं छोड़ी। अभी तक वो हमें हमारे पीछे पड़े हैं संगत जी, अभी तक हमारे पीछे पड़े हैं, हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं संगत जी। गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी उनको हमारे गुरुजी ने जी कहा कि मैंने उनको तेरे से दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपको जैसे अच्छा लगता है दूर कर दो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन बस उनको ये बोलो कि किसी पे ये उन मत करें, किसी पे काला जादू या कुछ मत करें। संगत जी बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है संगत जी, ऐसा मत करे कोई भी किसी के साथ। अपने-अपने घर में सब सुखी रहे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी तो मेरे संग हमेशा संग रहते हैं। संगत जी कल हम सैर पे नहीं जा पाए, कल मेरे पार्लर में मेरे क्लाइंट आ गए थे, कस्टमर आ गए थे, तो मैंने आंटी आए थे, आंटी कहते हैं आज सैर पे नहीं जाना, तो मैंने आंटी को बोला कि हाँ जी आंटी जाना तो है, बस मैं इनको अटेंड कर लूँ फिर जाएंगे। तो संगत जी एक कस्टमर आया, उसके बाद एक और आ गया, तो फिर हमें ना 5 बज गए। तो फिर मैंने 5 बजे मैं फ्री हुई, तो मेरी आंटी को मैंने पूछा कि चलना सैर करने, तो आंटी बोलते कि अब तो बहुत लेट हो गया, 5 बज गए हैं और मैं अपना सब्जी बना रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, हम ना आप सब्जी बना लो, तो रात भी होने वाली है, तो इस कोई बात नहीं, हम ना कल हम जल्दी चल जाएंगे, तो हम डबल सैर थोड़ी सी कर लेंगे। तो फिर आंटी चले गए, मैंने जय गुरु जी करा उनको, तो वो चले गए। तो गुरु जी की कल मर्जी नहीं थी कि हम सैर करने के जाए गुरु जी ने सोचा होगा चल तो थोड़ा काम कर ले, अगर काम आया तो काम कर ले। तो संगत जी काम भी जरूरी है, काम नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे साथ रहने का शुक्राना। गुरुजी अमृत बेला पे शुक्राना कराने का, मेरे को उठाने का शुक्राना गुरुजी। आप उठाते हो, हम मेरे से तो उठा भी नहीं जाता संगत जी, पर मैं तो बहुत मैं जैसे सुबह तो मैं उठ ही नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं, ऐसा सारी दुनिया उठ जाती है संगत जी, मेरे से सुबह-सुबह उठा नहीं जाता, 10 तो बज ही जाते थे। लेकिन इसके पहले जब गुरुजी से जुड़ी थी तो संगत जी गुरुजी मुझे बहुत जल्दी उठा देते थे। तब मेरे को कोई परेशानी नहीं थी संगत जी। मेरा पूरा शरीर ठीक था। मैं इतनी ठीक हो गई थी, तो मैं ना सबको गा-गा के बताती थी कि मैं बहुत ठीक हूँ। मैं गुरुजी से जुड़ के मेरे को गुरुजी ने एकदम टनाटन कर दिया, एकदम ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो संगति कब से मैं गिरी हूँ तब से मुझे सारे शरीर में बहुत मतलब जो सज्जी मेरी लत है ना, उसपे तो मेरी अभी भी दर्द हो रही है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रहती हूँ, गुरु महाराज मेरी ये 4-5 महीने हो गए मेरे को ये दर्द है। संगत जी मैंने दवाई भी बहुत खाई है, मैंने गुरुजी से ब्लेस करवाई है दवाई, वो भी मैंने बहुत खाई है। लेकिन मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी संगत जी, मेरे डॉक्टर तो गुरुजी हैं, गुरुजी ही करेंगे। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं घर का सारा दर्द होते हुए भी मैं घर का सारा काम करती हूँ संगत जी, अपने कस्टमर भी अटेंड करती हूँ। गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने इतना सब दिया है हमें। गुरुजी बारंबार शुक्राना, कोटिम-कोटि शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना आपका। मैं आपके लिए मैं अपने परिवार के लिए, परिवार का भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपने बच्चों का, मैं अपनी बेटियों का भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ये आपसे गुरुजी से मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपके आगे जो जल प्रसाद रखा है वो मैंने अपनी लवली आंटी के लिए रखा है, उसको ब्लेस कर देना। वैसे संगत जी मैंने लोटा तो रखा है, लेकिन मेरी आंटी को थोड़ा स्कूल में ज़्यादा काम रहता था, वो लेट आते थे, तो वो जल प्रसाद बना नहीं सक रहे थे। इसलिए वो कहते थे कि मुझे जल प्रसाद अपने घर से बना देना, मैं आऊँगी और मैं ले जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए जल प्रसाद गुरुजी से ब्लेस करवा लूँगी और आप ले जाना। और संगत जी मैंने सत्संग में ये भी सुना था कि जैसे बच्चे बाहर हैं तो अगर आप उनके बच्चों के नाम का जल प्रसाद बनाना चाहो तो अरदास करो गुरुजी से कि गुरुजी मेरे बच्चों के बच्चे का जल प्रसाद उनके लिए बनाओ, अच्छे से बनाओ, ताकि वो वाला जल प्रसाद मैं ही पीऊँ उनका नाम लेके।
तो जो वो जल प्रसाद मैं पीऊँगी तो वो मेरे बच्चों को पहुँचे, ताकि मेरे बच्चे जल प्रसाद पी के वो ठीक-ठाक रहें। गुरुजी बाहर रहते हैं, अकेले हैं, तो गुरुजी मेरे उनके साथ हैं, उनके अंग-संग सहाई हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू बच्चों ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, तू अपना ध्यान रख, मैं बच्चों नाल हैगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अब तो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी उनके साथ जाते हैं। स्कूल में बेटा जाता है उसके साथ जाते हैं, अगर दवाई लेने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, गुरुजी साथ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं किसी भी रूप में जाऊँगा उनके साथ, तू फ़िक्र ना कर, तू टेंशन ना ले, तेरे बच्चों नाल मैं हैगा। गुरुजी मुझे पता है मेरे बच्चों के साथ हो आप, उनके अंग संग सहाय हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बस आपका ही आसरा है गुरुजी। आप मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहना, आप सबके साथ रहना गुरुजी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। अम, अपना सारी संगतों को चढ़दियाँ कला में रखना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत दर्शन देते हो, आप मेरे साथ रहते हो, मुझे आप हमेशा अपने साथ, मैं आपको हमेशा अपने साथ पाती हूँ संगत जी। जब मैं अपने हाथ कई बार बैठी होती हूँ, हाथ में देखती हूँ तो मेरे गुरुजी हाथों में, मेरी फिंगर्स में, मेरी हाथ की तली में, हाथ के बैक साइड में गुरुजी बने होते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं। कहीं भी देख लो मैं गुरुजी मेरे दर्शन देते हैं। रात को मैं पार्लर में बैठी थी चेयर के नीचे भी गुरुजी ने दर्शन दिए। लाइट पड़ती है तो मैं फ़ोटो खींचती हूँ तो गुरुजी होते हैं। गुरुजी मेरे साथ ही हैं, गुरुजी ने बहुत साथ दिया मेरा। गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं नहीं तेनू छोड़ांगा, तू ना छोड़ी मैनू। मैंने कहा गुरुजी मैं कभी भी नहीं छोड़ूँगी आपको। मैं बहुत मुद्दतों के बाद मेरे गुरुजी मिले हैं, मुझे इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, मैं क्यों छोड़ूँगी? मैं कभी नहीं छोड़ूँगी, मैं गुरुजी के साथ ही रहना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे अपने चरणों में जगह देना, गुरुजी आपके चरणों की मैं दासी हूँ। गुरुजी आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ गुरुजी, जिस हाल में आप रखोगे, उस हाल में रहना चाहती हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छा किया, गुरुजी ने मुझे 2 टाइम की रोटी दी है, 2 टाइम का सब सोना दिया है, बैठना-उठना दिया है। गुरुजी टाइम से सैर करने भी भेजते हैं, गुरुजी कहीं भी गुरुजी कहते हैं पुत्र घर में बैठी रहती है, थोड़ा घूम फिर आ कर। तो शुक्राना गुरुजी, जैसे ही जहाँ भी आपने मुझे भेजना होता है, मुझे भेजना गुरुजी, मैं जाऊँगी। और गुरुजी कहते हैं कि बस खुश रहा कर, हँसती रहा कर। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि तू अपने मेरे आगे डांस करा कर, क्योंकि तू जितना डांस करती है ना, तो मैं अपना तुम्हारी जो शरीर में दर्द वगैरह होती है उसको मैं ठीक करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी मैं तो आपके आगे डांस करती हूँ, लेकिन मेरी टाँग नहीं चलती, इतनी ज़ोर से मैं डांस नहीं कर सकती। जब जैसे-जैसे मेरी टाँग ठीक होती जाएगी, मैं गुरुजी देखो फिर कितना डांस करती हूँ। मेरा तो बड़ा दिल करता है मैं आपके आगे नाचूँ गुरुजी, मैं नाचती भी हूँ। मैं किचन में काम करते-करते भी संगत जी कई बार नाचती रहती हूँ। नाचते-नाचते कमरे में आके गुरुजी के आगे नाचती हूँ, फिर किचन में चली जाती हूँ। बस मेरा यही काम है। सारा दिन बहुत खुशी मिलती है कि मेरे गुरुजी के सामने मैं कुछ कर पा रही हूँ। गुरुजी ने हमें यही सेवा बख्शी हुई है कि अमृत वेला पे सत्संग करो, मेरे आगे डांस करो और सबका भला करो, अपनी चुगली-चागली से दूर रहो। चावल चीनी नहीं खानी है मुझे, वो मैं नहीं खा रही संगत जी। गुरुजी की जब आज्ञा होएगी तब भी लूँगी मैं। अभी मैं फिक्की चाय ही ले रही हूँ गुरुजी संगत जी। तो गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत कृपा है गुरुजी की। गुरुजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। गुरुजी अगर सत्संग करने में कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी बातें तो बहुत है लेकिन मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी का इतना शुक्राना मैं कभी नहीं कर सकती। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है संगत जी, जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो 77774433 गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही अपने साथ, अपनी बेटी के साथ, हर संगत के साथ हर पे कृपा करना। और आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी, सर्दियाँ आ गई हैं बहुत ज़्यादा और आप इतना हमारा सबका ध्यान रखते हो, आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी। गुरुजी सत श्री अकाल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी गलतियों की अगर मैंने
कहीं भूल से भी कोई गलतियाँ करी हैं तो गुरुजी मुझे तहे दिल से माफ़ करना। मैं कान पकड़ के आपसे, आप सबसे, गुरुजी से, संगत जी से माफ़ी माँगती हूँ अपनी गलतियों की। और गुरुजी मुझे ऐसा बना दो कि मैं कोई आगे से कोई गलती ना करूँ और किसी को अपशब्द ना बोलूँ। गुरुजी मेरा मन शांत रखना गुरुजी। मुझे गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है। गुरुजी मेरा मन शांत करो गुरुजी। और मुझे हमारे घर में जो भी बला है वो अपने साथ लेके जाओ गुरुजी। जो भी हमें तंग कर रहा है उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। गुरुजी जो ये सत्संग शिवाय अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुजी। गुरुजी वो भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हर किसी का सत्संग शेयर करते हैं, मेरा भी सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। शिवाय अंकल जी आप मेरा जी वाला सत्संग जरूर शेयर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करेंगे। और गुरुजी पहले के भी बहुत मेरे सत्संग हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, तो जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो वो भी शेयर होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ। संगत जी आप भी जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का महामंत्र जाप कर लो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।